अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर उसका लेक्चर नंबर 12 है। आज हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस। मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और इसकी क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन है, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आइन। जब एक मॉलिक्यूल लूज करता है, खारिज करता है, निकालता है या फिर हासिल करता है, मतलब दो कामों में से एक काम करेगा, या इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने के नतीजे में हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। ठीक है। फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है, ये बनता कैसे है मॉलिक्यूलर आइन। हम क्या कहते हैं कि जी व्हेन गैसेज आर बम्बार्डेड व्हेन gases are bombarded with high energy electrons, molecular ions are formed as a result of ionization। अच्छा, होता क्या है हमारे पास कि हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ये जैसे बनाई है मैंने। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक कैथोड होता है और एक एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक कैथोड दूसरा एनोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से पहले हमने गैस भी एंटर साथ कर ली, उसके बाद उसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है। जैसे ही हम करंट गुजारेंगे क्या होगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो मूव करेंगे, हरकत करेंगे एनोड की तरफ। ठीक हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो रास्ते में क्या था, हमने गैस फिल की हुई थी, तो गैस के मॉलिक्यूल से अब वो इलेक्ट्रॉन्स बहुत फास्ट मूविंग हैं, बहुत तेज़ी से हरकत कर रहे हैं। तो उसके रास्ते में जो मॉलिक्यूल आएगा वो क्या करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक हो गया। मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि इलेक्ट्रॉन उनमें से निकल जाएगा। ठीक है। वो कैसे निकलेगा देखें। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था और उसके रास्ते में ये गैस का मॉलिक्यूल आ गया। ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हुए इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। जैसे ही यहाँ से टकराएगा वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, नॉकआउट कर देगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन वही जिसने नॉक किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस मॉलिक्यूल के अंदर से निकला। अब जैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल बचेगा, ठीक है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उसका निकल जाएगा। अब आपको पता है जब किसी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके रिजल्ट में एटम या उस मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक काम और भी हो सकता है कि ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्ट्रक हो जाए, इसके साथ चिपक जाए। तो उसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। उस वक्त जो चीज़ होगी उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आइन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो ये है हमारे पास इसकी फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होती है, गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं, उसके बाद उसमें से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गुजारे जाते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गैस की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का मतलब होता है गैस को आइंस में तब्दील कर देना। ठीक है। तो आयोनाइजेशन होगी और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर आइंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है इसकी टाइप्स। टाइप सिंपल सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन लिया तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो दो चॉइसेस हैं, या इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा या दे दिया जाएगा। तो हम कहते हैं चार्ज के हिसाब से हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस दो तरह के होते हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस, द मॉलिक्यूलर आइंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस। वो मॉलिक्यूलर आइंस जिनके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, प्लस का चार्ज हो, मुस्बत चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। एग्जाम्पल है हमारे पास CH4, उसके ऊपर पॉजिटिव है, मीथेन का मॉलिक्यूलर आइन बन गया, हीलियम उसका मॉलिक्यूलर आइन, और नाइट्रोजन इसका भी मॉलिक्यूलर आइन हमारे पास बन गया। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं, मतलब प्लस चार्ज वाले जो होते हैं, वो मोर अबंडेंट हैं, ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू किसके, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं,
अगर हमने जैसे इधर पढ़ा अभी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। द मॉलिक्यूलर आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज, वो मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, आर कॉल्ड एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस। उन्हें हम क्या कहेंगे, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहेंगे। एग्जांपल है हमारे पास O2, चार्ज उसके ऊपर क्या है, -2, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एन आयनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, अपने अच्छी तरह याद कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।